दीप नौखंड में एक ही सत्य कबीर, हिंदुओं के वो भगवान हुए मुसलमानों के पीर। दोनों को उन्होंने चिताया और दोनों के बाद है धर्म न मुस्लिम जैन, धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति और चैन। तो यहाँ शांति चैन तो है ही नहीं, तो सब मर कट रहे, तो ये धार्मिक नहीं है। इसीलिए उन्होंने धर्म नहीं, उन्होंने क्या बनाया, पंथ बनाया, उन्होंने एक मार्ग बनाया, उन्होंने एक रास्ता दिया, इससे तुम अपनी जीवन को सुलभ कर सकते हो। उन्होंने अपने नाम पे धर्म नहीं लगाया, उन्होंने अपने नाम के आगे पंथ लगाया। संगठन है, संस्था है, उसे लेकर के क्या कारण है प्रेस वार्ता रखने का? देखिए, ये जो हमने भारतीय सदगुरु कबीर साहब धर्म परिषद का जो निर्माण किया है, इसकी आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी कि अभी जो 2023 में जो जाति धर्मगत जनगणना की गई है, उस जनगणना में 6 धर्म की नाम शिखर पर रखा गया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धि, जैनी। लेकिन हमारे सदगुरु के धर्म की जो विचारधाराएं आज हमारे देश की संविधान की विचारधाराओं से कंप्लीट मिलता हुआ भी है। हम धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं, हम रियल में मानवता की बात करते हैं, हम इंसानियत की बात करते हैं, हम आत्मिक बात करते हैं, हम आत्मा स्वरूप की बात करते हैं। चाहे वो जिस समुदाय, जिस वर्ण, जिस संप्रदाय में भी हो, हम आत्मा की बात करते हैं। तो जो वास्तविक में धर्म का बात करने वाला ही धर्म से दूर है, यह सरकार के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण बात है। और हम लोगों ने भी सोचा कि हमें उपेक्षित की गई, जबकि हम बिहार की धरती पे 3 से 4 करोड़ की संख्या में उपस्थित हैं, उसके बावजूद भी हमें हमारे कॉलम से उसको मुक्त रखा गया और हमें उपेक्षित रखा गया। इन्हीं तमाम चीज़ों को देखते हुए हमने इस संगठन का निर्माण किया, जिसमें हमारे जितने भी छोटे बड़े संगठन सदगुरु कबीर साहब के विचारों को मानने वाले हैं, सबको एकत्रित करके। कितना संगठन है सर आपके? जैसे देखिए, संगठन तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे सदगुरु के 12 मतलब खंड हैं, विचारधाराएँ हैं, 12 तरह के जो है ना कूड़ियों में बटे हुए हैं। तो उन 12 गतियों और 12 कूड़ियों से जो भी शिष्यगण हैं, जो भी महंतगण हैं, जो भी उसके मठ हैं, उन तमाम लोगों को हम लोग एकत्रित करके एक श्रृंखला में बांधकर हम इस सदगुरु की लड़ाई को लड़ने के लिए आगे आए हैं। और इसी के लिए हमने 18 तारीख को जो आप कार्यक्रम करवा रहे हैं, तो उसमें कहाँ से लोग आएंगे? उसमें तमाम हम राज्य के साथ साथ देश के तमाम राज्यों से भी लोगों को बुलाने का काम कर रहे हैं। और उसके बाद ये लड़ाई मेरी है, समय का अभाव है, हो सकता है कि तमाम जगह से इतने कम समय में रिजर्वेशन व्यवस्था की कमी से ना भी आ पाएँ, तो हम उसके बाद एक अगला डेट रखेंगे और एक अगली बड़ी आयोजन करेंगे। उसमें हम तमाम सभी लोगों को एकत्रित करके इस लड़ाई को और मजबूती से लड़ेंगे। जब तक हमारे लिए सरकार अध्यादेश नहीं लाती है, एक नया हमारे लिए कानून व्यवस्था नहीं करती है, जिसमें सरकारी सहयोग और हमारे संत महंतों को जो भी सहयोग मिलना है सरकार के द्वारा, वह तत्परता से अगर नहीं दी जाएगी, तो हमारा यह लड़ाई जारी रहेगी। एक सवाल ये है कि कबीर धर्म को मानने वाले कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से ही रिलेटेड होते हैं। निश्चित, तो ऐसा नहीं है सिर्फ हिंदू ही कबीर धर्म, हाँ, ये कबीर धर्म कब से अलग हुआ? ये विचारधारा, ये धर्म है? देखिए, यह सदगुरु कबीर के उद्भव के बाद डंके की चोट में हमारे रामानंद स्वामी जब छुप के जिया करते थे, मुगल साम्राज्य था, मुगलों का शासन था, उसमें रामानंद स्वामी के साथ जो है इस तरह की अत्याचार थी। उस समय उद्भव हुआ हमारे सदगुरु का, और डंके की चोट में उन्होंने दोनों को डांटा। उन्होंने हिंदुओं को भी डांटा, मुस्लिमों को भी डांटा। उसने वो अत्याचार हो रहा था, ज़बरदस्ती हिंदुओं को मुस्लिम बनाया जा रहा था, एक तरह का शोषण चल रहा था। तो उन्होंने कहा कि यहाँ दोनों तो इंसान हो, न हिंदू हो न मुसलमान हो, दोनों समझो। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लड़ मुँह मर्म काहू नहीं जाना। उन्होंने दोनों को फटकारा, कांकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लिया बनाए, ताचड़ी मौला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। इधर भी कहा कि पाथर पूछे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते वो चक्की भली जो पीस खाए संसार।
उन्होंने दोनों को ललकारा। आया एक ही देश से, उतरा एक ही कबीर को घाट। हमेशा कवि के रूप में देखा गया है। नहीं, ये आप तो न जानने वाले ने कबीर को जो है कवि के रूप में देखा। कबीर तो एक बहुत बड़े अवतारी हुए जिस समय मानव धर्म पे एक बहुत बड़ा अत्याचार चल रहा था। एक दूसरे को काटने को तैयार थे। हिंदू मुस्लिम एक दूसरे पर बहुत बड़ी लड़ाई चल रही थी। दोनों की दो गुटें थी, वो उसको और वो उसको, एक दूसरे पे अत्याचार था। उस समय इनका